केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कुछ देर में शुरू होने वाली बैठक में अधिसूचना और सरकार के 100 दिन पर हो सकती है चर्चा। 25 मई कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में भी केजरीवाल मंत्रियों के संग करेंगे वार्ता। जनता के बीच अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मौजूद रहकर खुले पार्क में बैठकर करेंगे केजरीवाल कैबिनेट की ओपन बैठक में मीडिया को भी न्योता। आप विधायक आदर्श शास्त्री का दावा 2016 तक दिल्ली में 1000 जगहों पर होगी फ्री वाईफाई की सुविधा। बोले एलजी विवाद से नहीं आएगी काम में रुकावट। गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय ले रही है केजरीवाल सरकार। गोपाल सुब्रमण्यम ने अधिसूचना को बताया असंवैधानिक। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने केजरीवाल के 100 दिनों के कामकाज पर कसा तंज। कहा जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता वो बनाता रहता है पेन कॉपी और बस्ते का बहाना। है ना, वो मेरा बैग ना घर पे छूट गया। आज मेरी साइकिल पंचर हो गई है। जिसको नहीं पढ़ना होता था ऐसे करते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे। बरखा सिंह का आरोप अभद्र मैसेज और ट्वीट के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान। अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाने का कर रखती है दावा। इस वक्त पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार के चुनाव हम लोग जीते। जेटली ने कहा विरोधियों में बीजेपी की ताकत से है बौखलाहट। लालू नीतीश के गठबंधन को बताया अव्यवहारिक। जेटली ने कहा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं थी एक दल की सरकार। उम्मीद है नए प्रयोग के नतीजे जनता के हित में होंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोले वित्त मंत्री देश विदेश में बहाल हुई पीएम पद की विश्वसनीयता। जेटली ने कहा सरकार ने खत्म किया मंत्रालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार। मंत्रालयों में अब नहीं रही लॉबिंग की जगह। 1 साल के कामकाज के बखान को लेकर तैयार मोदी सरकार। 200 बड़ी रैलियों और 5000 जनसभाओं की तैयारी। जेटली और अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया ब्यौरा। 26 मई से 31 मई तक पूरा देश भर में जनसभाएं होंगे, पत्रकार वार्ताएं करेंगे। छब्बीस मई को किसान चैनल शुरू करेंगे पीएम मोदी। विज्ञान भवन में होगा आयोजन। 27 मई को सूरत में अमित शाह की रैली। भारतीय जनता युवा मोर्चा विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज करेगा जनसंवाद का आयोजन। मोदी सरकार के कामकाज का ब्यौरा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। बीजेपी मोदी के भाषण। अमित शाह की पीसी से नोट बनाएंगे सांसद। बीजेपी सांसदों को पार्टी ने सुनाया फरमान। 25 मई को मथुरा में होने वाली पीएम मोदी की रैली का भाषण सुनने का निर्देश। बीजेपी सांसदों को सरकार के 1 साल पूरे होने पर अमित शाह की पीसी सुनने का भी निर्देश। 26 मई को होगी अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी दिग्गजों के साथ साथ सभी सांसद और विधायक जिला स्तर पर करेंगे रैलियां। सरकार के अच्छे कामों का देंगे ब्यौरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोल्हापुर में आयोजित कार्यशाला में बीजेपी नेताओं को दिया निर्देश। पूजा करने महालक्ष्मी मंदिर भी गए अमित शाह। सांसद पप्पू यादव ने कहा जनता को नहीं रहा लालू नीतीश पर भरोसा। बिहार तलाश रहा है तीसरा विकल्प। बोले नीतीश ने खुद किया अपना सर्वनाश। रजिया गुंडों के चक्कर में फंस चुकी नीतीश कुमार जी ने अपना सर्वनाश खुद किया। जयललिता फिर बनी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। राज्यपाल के रोसैया ने दिलाई शपथ। जयललिता के साथ 28 मंत्रियों ने ली शपथ। செல்லூர் கே ராஜு என்னும் நான், காமராஜ் என்னும் நான், பி தங்கமணி என்னும் நான், பி செந்தில் பாலாஜி என்னும் நான்। जयललिता के साथ 28 मंत्रियों ने भी ली शपथ। आय से अधिक संपत्ति केस में बरी होने पर पनीर सेल्वम ने जयललिता के लिए खाली किया था सीएम पद। जयललिता के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे सुपरस्टार रजनीकांत। 5वीं बार सीएम बनी अम्मा। समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ मनाया जश्न। जमकर फोड़े पटाखे। पोस्टर पर चढ़ाया दूध। सीआईसी और सीवीसी के प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर पीएम आवास पर हुई बैठक। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता।
बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए शामिल। खड़गे ने कहा आज नहीं तय हो सके नाम। सीवीसी पद पर 2 नामों की चर्चा, आरएस शर्मा और आर के माथुर के नामों पर विचार की खबर। सीआईसी पद के लिए आलोक रावत और डॉक्टर एस के सरकार के नाम पर विचार की खबर। राहुल गांधी से मिले पूर्व सैनिक, कांग्रेस दफ्तर में हुई मुलाकात। कांग्रेस उठाया 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमने पैसा भी दे दिया था, डिसीजन भी ले लिया था। 1 साल हो गया है, अब जल्दी से जल्दी ये हो जाना चाहिए। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज से जनता खुश, 56% लोगों ने कहा सरकार का प्रदर्शन अच्छा। इंडिया टुडे सिस्रो के सर्वे में सामने आया देश का मिजाज, 20% लोगों ने कहा सरकार का 1 साल का कामकाज बहुत अच्छा। 25% लोगों ने महंगाई पर काबू पाने को बताया बड़ी उपलब्धि। 28% लोगों ने रोजगार की धीमी दर को नाकामी बताया। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 32% वोट, कांग्रेस को 21% वोट। 6 से 16 मई के बीच 19 राज्यों में किया गया सर्वे, 526 जगहों पर 7,652 लोगों की ली गई राय। आरक्षण की मांग पर आज गुर्जर आंदोलन का तीसरा दिन। राजस्थान के बयाना में उधम मचाते हुए दिखे प्रदर्शनकारी, पुलिस चौकी की छत उखाड़ी, साथ ही ट्रक से लूटे तरबूज। रेलवे ट्रैक पर जमा है प्रदर्शनकारी, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा जारी रहेगा आंदोलन। जम्मू कश्मीर में सेना ने चरवाहों को जारी किया पहचान पत्र, गर्मियों में भीड़ को चराने दूर दराज ऊंची चोटियों पर जाने में अब नहीं होगी असुविधा। कश्मीर के गांदरबल में सेना की अनोखी पहल, टैलेंट हंट प्रतियोगिता जहानत 2015 का किया आयोजन, स्थानीय निवासियों का हुनर निखारने की कोशिश। असम के कोकराझार में सिफुंग एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ड्राइवर और एक यात्री जख्मी। अलीपुर द्वार से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रामदेव पर टिप्पणी, लिखा मोदी सरकार के 1 साल में बदले बाबा के सुर, ये बाबा की निराशा की शुरुआत। शिवसेना ने आज तक पर रामदेव के इंटरव्यू दिखाए जाने के बाद की टिप्पणी। साक्षात्कार में रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ के साथ मोदी सरकार के मंत्रियों को भी बताया था घमंडी। दिग्विजय सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी बने मेहमान, पीएम का हाथ थामकर मंच तक ले गए कांग्रेस महासचिव। रिसेप्शन पार्टी में सोनिया और राहुल ने भी की शिरकत, दिल्ली में था आयोजन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश, गोविंद पानसरे हत्याकांड को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में 29 जून को होगी अगली सुनवाई। खिलाड़ियों में श्रीशांत, अजीत चांदिला और अंकित चौहान पर हैं आरोपी। स्पॉट फिक्सिंग मामले में दाऊद और छोटा शकील पर भी आरोप, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, न्यू अशोकनगर में डस्टर कार और एम्बुलेंस की टक्कर में 2 युवकों की मौत। एम्बुलेंस से टकराने के बाद नाले में गिरी डस्टर कार, स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 युवक को डूबने से बचाया। केरल में हाईवे हुए एम्बुलेंस प्रूफ। बीपीसीएल ने पुलिस को हाईवे पर इमरजेंसी सुविधा के लिए सौंपी 3 एम्बुलेंस, 14 और एम्बुलेंस देने का वादा। अजमेर में मजिस्ट्रेट के आदेश पर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के खिलाफ केस दर्ज, बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर पत्रिका के जरिए अश्लीलता फैलाने का आरोप। याचिका के बाद सनी लियोनी के साथ google.com के सीईओ और पत्रिका के संपादक पर भी केस दर्ज, पत्रिका में अश्लील वेबसाइट का छापा था लिंक। आयुर्वेदिक डॉक्टर बीना कनौजिया का शव अमेरिका से मुंबई लाया गया, परिजनों का आरोप बीना के पति शैलेश ने हॉस्पिटल खोलने के बहाने अमेरिका बुलाकर हत्या की। अपने फियांसे शैलेश वोरा के साथ पिछले महीने अमेरिका गई थी बीना, वहीं पर शैलेश से की थी शादी, बाद में शैलेश ने खुदकुशी की सूचना दी।
केरल के अल्लापुझा में खुदकुशी की कोशिश करने वाली 3 ट्रेनी महिला खिलाड़ी डिस्चार्ज। एएसआई में ट्रेनिंग करने वाली खिलाड़ियों ने दुर्व्यवहार का लगाया था आरोप। एनएचआरसी कर रही है जांच। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने मैगी के 2 डीलरों के यहां की छापेमारी। मैगी के करीब 90 कार्टून किए गए सील। केरल के अल्लापुझा में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली 3 ट्रेनी महिला खिलाड़ी डिस्चार्ज। एएसआई में ट्रेनिंग करने वाली खिलाड़ियों ने दुर्व्यवहार का लगाया था आरोप। एनएचआरसी कर रही है जांच। पुरुलिया में माओवादियों ने लगाए धमकी भरे पोस्टर। 25 मई को 12 घंटे बंद का ऐलान। राजकोट में श्यामजी वेलजी वीरानी स्कूल के सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर 45,000 रुपए महीने बचाए। 60,000 महीने आने वाला बिजली बिल सोलर के चलते 15,000 का हुआ। औरंगाबाद के देव प्रखंड में नेताओं के आश्वासन से तंग किसान खुद बांध बनाने में जुटे। 45 गांव के किसानों ने उठाया बांध का बीड़ा। आंध्र प्रदेश में गर्मी का जबरदस्त कहर। गर्मी के चलते अब 15 लोगों की मौत। विजयवाड़ा में गर्मी की वजह से 7 लोगों की हुई मौत। 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। बिहार का पटना भी गर्मी से तपा। 45 डिग्री तक रहा तापमान। पानी और सत्तू के शरबत की बड़ी बिक्री। जमशेदपुर में भी गर्मी का कहर। 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। टाटा चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के इंतजाम। अपनी फिल्म वेलकम टू कराची के प्रमोशन में जी जान से जुटे कलाकार। दिल्ली में फिल्म का किया प्रमोशन। मुंबई में फिर होगी महाराष्ट्र चेस लीग। अभिनेता आमिर खान और शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने तीसरी शतरंज लीग के आयोजन का किया ऐलान। रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल किया फाइनल। खिताबी भिड़ंत के लिए मुंबई और चेन्नई में मुकाबला। 24 मई को रात 8 बजे से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। T20 के दीवानों को रोमांचक मुकाबले का इंतजार। चेन्नई सुपर किंग्स ने कल बैंगलोर को 3 विकेट से हराकर हासिल किया फाइनल का टिकट। 6ठी बार फाइनल खेलेंगे धोनी के धुरंधर। रोहित के रणबांकुरों को मनोवैज्ञानिक बढ़त। चेन्नई को हराकर ही मुंबई ने हासिल किया था फाइनल का टिकट। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। लाहौर में हुए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने रखा था 173 रनों का लक्ष्य।